नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो देश प्रेमी अवश्य सुने, जो भारत माता की जय बोलता हो, वंदे मातरम कहता हो, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, चाहे वो हमारे ऊपर लागू होती है या दूसरे के ऊपर होती है। तो आप गौर से सुनिए, मैं क्या सच्चाई से वाकिफ कराना चाहता हूं आपको। जब एक यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य उनकी सेना को भी बंदी बना लेता है। तत्पश्चात यूनानी सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेन के विवाह का प्रस्ताव सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजता है। आचार्य चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेन के विवाह की प्रस्ताव की स्वीकृति दे देते हैं, लेकिन वो शर्त रखते हैं और कारण बताते हैं। उसके बाद ही उनका विवाह करवाते हैं और शर्त ये होती है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेन से उत्पन्न संतान यदि पुत्र की प्राप्ति होती है तो वह इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा। और कारण ये है क्योंकि हेलेन एक विदेशी महिला होगी, वो एक शत्रु की बेटी होगी, उनका अपने पूर्वजों से कोई नाता नहीं होगा, न ही वो भारत की संस्कृति और परंपरा से अवगत होगी, वो बिल्कुल अनभिज्ञ होगी और अपने पुत्र के ऊपर उनका प्रभाव रहेगा। वह पुत्र अपने माता के प्रभाव से कभी वंचित नहीं हो सकता, इसलिए वह पुत्र कभी भी भारत के लोगों या भारत के प्रति कभी भी पूर्ण रूप से यानी 100% निष्ठावान नहीं हो सकता। और उन्होंने एक शर्त यह भी रखी कि हेलेन कभी भी भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगी, वो एक गृहस्थ जीवन बिताएगी। अब आप सोचिए कि आचार्य चाणक्य की पूरी दुनिया में राजनीतिक कूटनीतिक सब उनका लोहा मानती हैं, लेकिन हमारे देश का ही दुर्भाग्य है, भारत का ही दुर्भाग्य है। आगे मैं क्या बोलूं, आप खुद समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।